ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 122वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 20 अगस्त 1971 को। आज ये भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने के लिए आए हुए। ये ग्रुप क्या करने आया है? डबल भट्टी। डबल भट्टी कौन सी है? डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन में जाना ही क्या है? भट्टी में जाना। लेकिन मधुबन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने के लिए आए हैं, तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना? क्योंकि कोर्स मिलता है एक तो जनरल और दूसरा पर्सनल। एक जनरल कोर्स मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? पर्सनल। इन दिनों में बाबा हर आत्मा से पर्सनल मिलते थे। एक बच्चे से बाबा मिलते थे। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा घंटा, जिस समय ये मुरली चली है। जाने वाले भी थोड़े होते थे और बाबा फुर्सत में बैठकर सबसे मिलते। तो डबल कोर्स होने कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, वैसे ही सदा अपने को डबल ताजधारी समझकर चलते रहें, तो ये डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। सदैव क्या रहेगा? फोर्स में, शक्ति में रहेगा। डबल ताज कौन सा है? अभी डबल ताजदारी हो कि भविष्य में डबल ताज वाले बनो? अभी डबल ताज कौन से हैं? एक है लाइट अर्थात पवित्रता की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते। शिव बाबा से शक्तियां प्राप्त करके जिम्मेवारियों को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का, प्योरिटी का भी और पावर का, ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले, तो बताओ डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? दोनों की आवश्यकता है, और दोनों सदा कायम रहने से सदा शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये दो ताज आवश्यक है। ये दो ताज आवश्यक है। फिर जितना जितना नंबरवार हर एक ने धारण किए, ताज भी नंबरवार हर एक ने धारण किए हैं, उस प्रमाण स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे। क्योंकि जितना धारण करेंगे उतनी फिर सफलता भी पाते जा रहे हैं। तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रेस्पॉन्स किया, जवाब दिया।
एक तो बाप दादा का दिल रूपी तख्त नशीन होना, सभी से श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी दूसरा कौन सा चाहिए? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते, अगर इस अचल अडोल स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। अपनी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते तो बाप दादा के दिल तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? बाबा कहा, बाबा के तख्त पर फिर मम्मी याद आई, उतर गई। कोई भी हिलाने वाला नहीं होगा, तब तो बैठेंगे ना बाप दादा के दिल तख्त पर, वरना चढ़ते उतरते रहेंगे, ना वहां का सुख और ना यहाँ का सुख। दो नावों पर पैर रखे हुए चिरे जाएंगे। बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते, इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन ना बनने के कारण हमारा जो अकाल तख्त है अपना सिद्धि का, उस तख्त पर ना बैठने के कारण इस एक रस सिद्धि के तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। क्योंकि पहले तो यहां बैठे कि मैं आत्मा हूं, अपने को देह समझा, फिर उतर गए, फिर आत्मा समझा, फिर देह समझा, फिर आत्मा समझा, फिर देह समझा। अपने तख्त पर ही नहीं बैठते तो बाबा के दिल तख्त पर क्या बैठे, कैसे बैठे? तो अपने इस ब्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजदारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो, और जो नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वो दो बातें कौन सी हैं? नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अलफ और बे। कहो या रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है। तो रचयिता और रचना, इन दो मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती, स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहा कहते, हमने मुरली सुनी जान गए। जानना सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना। सुना, छोड़ दिया वहीं के वहीं, बाहर गए, क्या था मुरली में? बहुत अच्छी थी मुरली, पता नहीं, बातें तो बहुत अच्छी है, क्या करूं, बुढ़े हो गए हैं, भूल जाते हैं याद। मान लो, जानना माना मानना, और फिर चलना। मान लिया तो फिर चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जानना, मानना और चलना। तो जानता, मानता और चलता भी है,
अगर मानना और चलना नहीं है, ना मानता है और ना चलता है, रोज मुरली 3 बार सुन लेता है, नॉलेजफुल नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को दादियों ने, बहनों ने कह दिया बस ज्यादा टाइम नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, एक स्लोगन पढ़ लिया करो, मुरली का सार सुन लिया करो, मतलब जाते चोर की पगड़ी से कुछ तो मिलेगा, धीरे धीरे कभी ना कभी वो बाबा का बच्चा बनेगा। क्योंकि दादियां तो निश्चिंत थी ना बाबा की तरह, कि सुनना तो हर एक ने उतना ही है, अपनी तरफ से जितना उनका भाग्य। तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। अब जो स्लोगन सुन लेगा क्या होगा, मुरली का सार सुन लिया क्या होगा? हाँ, थोड़ा सुन के उसको अगर थोड़ा सा उसके ऊपर यदि उसको समझे, जीवन में धारण करे तब तो है, वरना तो सुनना है सुन लिया। अभी कल भी कोई भाई आया सेंटर पे, इसको गिरीश भाई इसको मुरली का सार सुना था। वो मैंने पहले भी वो आया तो तब भी मैंने ऐसे मुरली पढ़ी, दीदी ने पूछा मुरली पढ़ी, नहीं, तो इसको सार सुना था। क्या होगा उसको? चलो कुछ तो आया, कुछ तो सेंटर से लिया, जाते चोर की पगड़ी से, परंतु बाबा तो खुश नहीं होता। बाबा कहता नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता, चलना मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ ना कुछ रचयिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती। जहां भी रचयिता और रचना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तो डाउट खड़ा हो जाता है। एक डाउट अंधेरा कर देता है जीवन में, एक शक बैठा, ये ज्ञान अधूरा। सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान सारा का सारा एक ही झटके में चला जाए। कितने भाई बहन बस एक डाउट बैठता है छोड़कर, अच्छे चलते थे, प्रदर्शनी समझाते थे, सब कुछ करते थे, कहीं ना कहीं ज्ञान की किसी भी बात में डाउट बैठा और छोड़कर। ये फैमिली बहुत अच्छी चली ज्ञान में, सारे उनके परिवार वाले आते, सेंटर पर लेके आते, उनको कोर्स कराते, आना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। बहजी ने कहा जाके पूछो भाई, वो आपके भाई आना बंद हो गए। मैं गया, मैंने जाके पूछा, हमने भक्ति अच्छी है, आशा बहन आपकी काफी टाइम तक चलते चलते कितनी भक्ति एक आशा बहन थी, आपके आने से कुछ पहले जो आपके साथ करते हैं वो देखो अच्छे माउंट आबू होते हैं, क्या नाम है जो आपके साथ मेरे साथ हाँ जी प्रेम प्रेम वो तो बहुत ही अरे माउंट आबू मेरे साथ वही तो वो तो बहुत ज्यादा ही थी, वो तो बहुत जाती थी माउंट आबू। वो आत्मा ना रहती भी देखती थी और देखते थे सब जगह बाबा है, सब जगह उसमें भी ये कमी है उसमें भी वो कमी। हाँ इसलिए सारी नॉलेज को इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। अच्छा, ये तो हुई नॉलेज, ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। मतलब 2 तख्त मिल गए, 2 ताज मिल गए, डबल कोर्स हो गया, डबल फोर्स हो गई, ठीक है नहीं? अब डबल कर्तव्य में भी रहना है,
ये डबल कर्तव्य कौन सा है? आज 2 की गिनती ही सुना रहे। 2 कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता है। मुख्य कर्तव्य है विनाश और स्थापना। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना। हाँ, व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी है और वाणी द्वारा भी। दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इस प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहो। तो बताओ, एक रस सिद्धि नहीं हो सकती? तो बताओ, एक रस सिद्धि नहीं हो सकती? उसका कारण रचना रचने नहीं आती। यदि एक रस सिद्धि नहीं रहती, उसका कारण क्या है? कि आपको रचना रचने नहीं आती, वह विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी आने कारण एक रस सिद्धि में ठहर नहीं सकती। इसलिए डबल कर्तव्य में रहना है। ये डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन कौन सा है? इस समय का पूछ रहे हैं। डीटी देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन ऊंचा है। सतयुग में आप देवता बनेंगे, परंतु उस देवता बनने वाली पोजीशन से अब तुम गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। ईश्वरीय संतान। दैवी संतान हो जाएंगे। तो अब की पोजीशन ऊंची है। तो एक ये पोजीशन है कि हम गॉडली चिल्ड्रन हैं, और दूसरा दूसरा आप क्या है? हाँ जी, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। शिव कुमार हो गए गॉडली चिल्ड्रन, और ब्रह्मा कुमार हो गए ब्रह्मा के बच्चे। डबल है ना पोजीशन। तो 2 नशे होने चाहिए ना, कि हम शिव कुमार हैं और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। ठीक है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी हैं। ये हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी। हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं। हम बाकी सब नहीं। गॉडली चिल्ड्रन माना निराकारी। शिव कुमार हो गए ना साकारी। हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और दूसरी पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पंथ। ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहें तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। आपके कर्म भी श्रेष्ठ और संकल्प भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे
जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए ये दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो, माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? परीक्षा बनना है। जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहे, साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझ कर चलना। एक है सोल कॉन्शियस या आत्म अभिमानी बनने का निशान, और दूसरा है निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। मन में एक भी संकल्प विकार वाला ना आए। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी निशाना। तो निराकारी और निर्विकारी ये है दो निशानी। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, योगी बनो, पवित्र बनो। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। आत्म अभिमानी पूरे नहीं बने तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करे। 5 तत्वों की मतलब शरीर की, इस देह की कोई इच्छा अपनी तरफ खींचेगी, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो पानी पीना हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे कुछ भी, मतलब 5 तत्व भी अपनी तरफ कहीं भी आकर्षित, जरा भी मनसा संकल्प भी अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। नहीं तो अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी जंगल, कांटे बन के दुख देने वाले। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है, शांति भी और खुशी भी समाई हुई है। ये हुआ संगम युग का वर्षा, ये हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वे फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, वे फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा, बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वे भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और फुल नॉलेज, अति इंद्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो 2 शब्दों में
डबल प्राप्ति बाप और वर्षा, इसमें नॉलेज भी आ जाती है, तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता है। नॉलेज भी आ जाती है, अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता, और रूहानी खुशी भी आ जाती, रूहानी शक्ति भी आ जाती। तो ये है डबल प्राप्ति। समझा? ये सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइन समझेंगे। एक बाप दूसरा मैं, कंबाइन समझने से ये सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। भट्ठी में आए हो ना, तो ये सभी जो दो दो बातें सुनाई वो अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्ठी से बनकर जाना, सिर्फ सुनकर नहीं जाना। सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना, तो ज्ञानी हो। लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना, योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना, तीनों में अंतर। एक है योग, एक है योग युक्त, और तीसरा है युक्ति। योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर, क्या अंतर? यहाँ तीन बता दिए। हाँ जी, योगी हो, हाँ। योग युक्त, योगी माना बाबा की श्रीमत पर चलना। अब काम करते हो योग युक्त होकर नहीं करते। योग पहला तो हो गया योगी। योगी का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। अब है योग युक्त, आप जो भी काम करते हैं वो योग युक्त करते हैं। योग ठीक है, युक्त नहीं हो बाबा कह रहे हैं। नहीं? योगी हो लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त बनकर जाना। योगी है मतलब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। अब योग युक्त होना मतलब हर कार्य बाबा की श्रीमत पर करना। अब तीसरा शब्द है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त में क्या है कि दूसरों के साथ हम जब संपर्क में आए, अब वो कहे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, उनको संतुष्ट करा। उनको भी ऐसी युक्ति लगाओ कि वो भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब आप योग युक्त भी रहे और युक्ति के साथ ऐसी युक्ति लगाओ जो आपकी योग युक्त भी रहो और वो भी नाराज ना। मतलब वहां युक्ति का प्रयोग करना है। युक्ति का प्रयोग उस समय करना है, वो कहे कि भाई आपको ये खाना पड़ेगा, ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, तो वहां आप युक्ति लगा सकते हैं कि भी हम बीमार हैं, मेरी तबीयत खराब है, क्या नहीं, डॉक्टर ने ऐसे कहा है, मैं ये खा सकता हूँ, ये आप दे दो, आप नाराज नहीं। हमारा वो युक्ति है, वो तो युक्ति है, इसी को युक्ति कहते हैं। हाँ, मतलब ये युक्ति है। मतलब वो भी नाराज नहीं हुआ कि हमारे घर आए और खाना खा के नहीं गए, हमारा भी। ऐसे हर जगह मतलब युक्ति से काम करना है कि बाबा की श्रीमत पर भी चल जाए और दूसरा भी नाराज ना हो, क्योंकि वो तो जानते नहीं कि हम ज्ञान में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक नहीं, उनको भी हमने नाराज नहीं करना। यह है युक्ति युक्त बनकर जाना है। इसीलिए बाबा कई बार कहते युक्ति से ज्ञान सुना, ऐसे उनकी ही बातों से पॉइंट निकाल कर उनको सुनाना। ये नहीं कि सीधा बाबा ने जैसे कहा है हम लठमार उसको सुनाते जाए। युक्ति भी देखनी है कि वो जिन बातों को जानता है
उन्हीं बातों के आधार से, known to unknown. हाँ, उस जो कुछ वो जानता है उससे उससे अननोन वो बातें नहीं से। जानता। हाँ। तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बन जाना। त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त नहीं बन सकते। त्याग नहीं करेंगे तपस्वी मूर्त नहीं बन सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बनना है। ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ब्रह्मा कुमार हो तो ब्रह्मा कुमार की मर्यादाएं क्या हैं उनको जानकर जाना, उत्तम पुरुष बनकर के जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। पावर है लेकिन पावरफुल बनकर जाना। जो पुल होता है वो कभी फेल नहीं होता। जो पुल होता है वे कभी फेल नहीं होता। पुल की निशानी है, पुल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेंगे, एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे और फ्लॉ नहीं होगा। फ्लॉ माना कोई तार दाग, कोई दाग नहीं होगा, बेदाग हीरो होंगे। फ्लॉलेस हीरो, हीरा, दाग रहित हीरा। तो फुल बनकर जाना। इसलिए भट्टी में आए हो, क्या सीखना है? बहुत पाठ पढ़ा, इतना पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी औरों के लिए क्या बन जाए? पाठ। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना और एक पाठ होता है, एक होता है सिखलाना। मुख से पढ़ाया जाता है, एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ। आपका हर चलन, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका देखना, सब सबक वो उनको पता चलता जाए तो जो देखे कि हमको भी ऐसे ही करना, हमको भी ऐसे ही करना है। जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हैं ना, इस रीति से आप सभी को एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाएं व सिखलाएं जो उन्नति को पाते जाए, जो उन्नति को पाते जाए। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है, सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है ना। साप्ताहिक कोर्स जो किया है वे फोर्सफुल किया है, शक्तिशाली किया है, या सिर्फ कोर्स किया है। कोर्स का अर्थ ही है अपने में फोर्स भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया? 7 दिन का कोर्स भी क्या किया? भट्टी में आकर डबल कोर्स क्या किया? डबल फोर्स क्या किया? निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता है। तो अगर कोर्स का फोर्स ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कोर्स में, तो वे कोर्स हुआ? तो अभी फोर्सफुल कोर्स करने लिए आए हो ना। डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? रोज अपना तिलक देखते हो। अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो। कौन सा तिलक है? आत्मिक स्मृति व स्वरूप की स्मृति का तिलक, कि मैं आत्मा हूं। दूसरा है निश्चय का तिलक। पहला है स्मृति का तिलक और दूसरा है निश्चय का तिलक।
एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है, दूसरा है निश्चय बुद्धि, हाँ जी, विजयंती। तो फिर विजय का भी तिलक लगेगा, आत्मिक स्मृति का तिलक और दूसरा है निश्चय बुद्धि का तिलक। क्योंकि निश्चय बुद्धि है तो विजय निश्चित है। हर संकल्प, हर कदम में विजय, सफलता भरी हुई है। ये विजय का तिलक, विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजय रूप का। ये डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। ये डबल तिलक सदैव क्या रहे? स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना है। मुझे क्या बनना है? तिलकधारी बनना है। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है। मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती, कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती। विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति जरा भी डगमग होने कारण विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं। लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। हम जो भी करेंगे हमारी विजय हुई पड़ी है। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविजन में भी क्या होता है? स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब उस समय टेलीविजन आ चुके थे। बाबा ने जब मुंडी चलाई तब क्या आ चुके थे? टेलीविजन। 1971 की है तो आ गए। हाँ, इस रीति अपनी स्थिति को हलचल होने कारण, अपनी स्थिति की हलचल होने कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव कर पाते हो। विजय का, सफलता का स्पष्ट अनुभव कर पाते हो। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी क्या बना देती है? अस्पष्ट। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते। उलझनों उज्जवल नहीं बन सकते। उलझन है, हिलता डुलता रहेगा। हिलता डुलता है तो दिया भी हिलता डुलता रहे तो प्रकाश। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी। अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। हलचल नहीं होगी तो आपकी स्मृति भी क्या होगी? क्लियर होगी। वे होती है सीजन क्लियर, ये है स्मृति क्लियर। सीजन क्लियर माना स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर। अगर स्मृति क्लियर नहीं, वह अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयरफुल कम होने कारण रिजल्ट भी नहीं दिखाई दे। कर लेंगे, हो जाएगा, सारा मुझे ही बनना है क्या? कोई कुछ और भी तो बनेंगे ना। सारा मैं बन गया तो बाकी क्या बनेंगे? सारा मैं बता दूंगा तो बाकी भी तो कुछ बताए ना। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो और इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी।
नहीं तो ना स्पष्ट दिखाई देती है ना समीप दिखाई देती है। टेलीविजन में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना। इस रीति से एक रस स्थिति होने कारण केयरफुल और क्लियर होने कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। समझा? अगर दोनों में से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती है कि क्या करें, ये कैसे होगा, ये भाषा हो जाती है। इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।